इस जग में क्या है, मेरे गुण तो मेरे भीतर, बाहर में क्या है। यह रहस्य पर मानवी कला का पूर्ण उजागर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि है। बोलिए परमेश की भगवान की मोलाय चिंतामणि संस्थान भगवान की सतनय भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवंत विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी विभव सागर जी महाराज की उत्तम आकिंचन धर्म की उत्तम आकिंचन धर्म हम सभी के बीच में उत्तम त्याग, उत्तम तप और उत्तम आकिंचन और उत्तम संयम। संयम अर्थात अपने मन को विषयों में जाने से रोकना। संयम के पश्चात में कौन सा धर्म बनाया था? अर्थात जिस संयम को तुमने लिया है अब उसे अपनी सम्मिलित भावनाओं के माध्यम से तपाना। जिस प्रकार से सोना तपता है और तपने के पश्चात वह स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। अब जो स्वर्ण पने को प्राप्त हुई वस्तु है उस वस्तु का त्याग कर देना। क्या कर देना? उस वस्तु का त्याग कर देना। और त्याग करने के पश्चात में आकंचन धर्म आकर के कहता है जिस वस्तु का त्याग किया है उस वस्तु के त्याग के भाव का भी त्याग कर देना आकिंचन। अर्थात ममत्व भाव, मूर्छा, क्या? मूर्छा भाव, ममत्व भाव, उस वस्तु के प्रति राग भाव। आज व्यक्ति के पास परिग्रह नहीं है लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करने की जो मूर्छा है या जो वस्तु है उस वस्तु से राग कितना अधिक है। इसलिए आचार्यों ने कहा है आकिंचन धर्म आकर के कहता है कि जिन वस्तुओं का तुमने त्याग कर दिया है उस वस्तु के प्रति अब तुम त्याग का भाव भी त्याग कर दो कि मैंने उस वस्तु को त्याग किया है। शांति सागर भगवान आचार्य भगवान रहे एक महान आचार्य। उनके जीवन में जब हम चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ में एक कथानक आता है कि आचार्य भगवान तो शांति सागर महाराज का विहार चल रहा था और जब आचार्य भगवान विहार कर रहे थे तो विहार करते करते रात्रि हो गई और जब रात्रि हो गई तो अपने दिगंबर साधु रात्रि में विचरण, उसको मालूम है ना, रात्रि के कुछ समय पूर्व ही अंधकार पृथ्वी पर फैले, सूर्य का अस्त हो उसके पहले ही वे किसी एक स्थान पर विश्राम के लिए रुक जाया करते हैं। ऐसे ही महान आचार्य शांति सागर महाराज रात्रि हो जाने के कारण वे एक स्थान पर रुक गए और जब रुक गए तो वो किसी बाबा की कुटिया थी। वो कुटिया बहुत अच्छी थी, ये बाबा को बहुत अच्छी लगती थी। अब रात को तो साधु बोलते नहीं हैं तो इसने कहा कि भैया जब गंगा जी मौन है तो मुझे भी मौन रहना चाहिए। अपन महाराज जी और मुनिराज जानते हैं, आचार्य उपाध्याय जानते हैं, लेकिन वे तो बाबा ही जानते हैं। तो उन्होंने कहा
बाबा जी मौन है तो इनसे कुछ बोलने से इनको साधना में परेशान नहीं करना चाहिए। उसने श्रावकों से कुछ जानकारी सुनकर के रखी थी कि रात्रि के समय में दिगंबर साधु पानी भी नहीं पीते हैं, किसी प्रकार की खाद्य सामग्री भी नहीं खाते हैं, अर्थात वे 24 घंटे में एक बार ही भोजन को ग्रहण किया करते हैं। इस प्रकार से उनकी साधना के विषय में उसने सुन करके रखा था। तो रात भर वह मुनिराज के आचार्य भगवान के चरणों में बैठा रहा, उनकी वैयावृत्ति करता रहा और वैयावृत्ति करने के पश्चात में रात को समय होते वह सो गया। प्रातः कालीन बेला में जब मुनिराज के विहार का समय हुआ तो मुनिराज के साथ में कमंडल लेकर के चलने लगा और कमंडल लेकर के चलते चलते उसने मुनिराज से कहा, भगवान जिस कुटिया में आप रुके थे वो कुटिया कैसी लगी? क्या जिस कुटिया में आप रुके थे वो कुटिया कैसी लगी? तो भगवान ने कहा कि हमें जिस कुटिया को छोड़ करके जाना है, अब उस कुटिया से ममत्व भाव क्यों रखना पड़े, अर्थात ये कुटिया भी हमारे साथ में जाने वाली। उसने कहा, बाबा ने कहा तो सही है। तो जाकर उसने मुनिराज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ा और जिस कुटिया में रहता था उस कुटिया को जाकर के तोड़ करके खत्म। जब ये मेरे साथ में जाने वाली नहीं है तो मैंने इसको समाप्त कर दूं। समाप्त करके पुनः महाराज जी के चरणों में पहुंचा और महाराज से कहा, महाराज मैंने कुटिया को तोड़ दिया। महाराज ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बोला, महाराज सही सही बताना कुटिया कैसी? क्या सही सही बताना कुटिया कैसी थी? आपने कहा था कि ये कुटिया हमारे साथ में जाने वाली नहीं है, ये झोपड़ी हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने उस कुटिया को छोड़ दिया, अर्थात तोड़ करके खत्म कर दिया। लेकिन अब एक बार सच बता दो, कुटिया कैसी थी? कुटिया थी तो अच्छी ना, हम मुझे एसी नहीं यूज करना पड़ता था, गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं लगती थी, ठंडी के दिनों में ठंडी नहीं लगती थी, बरसात के दिनों में पानी भी नहीं चूता था। महाराज इतनी अच्छी कुटिया थी। महाराज ने कहा, देखो बाबा तुमने कुटिया तो छोड़ दी, लेकिन कुटिया के प्रति जो ममत्व भाव था वो कुछ नहीं छूटा है। वही उस बाबा की तरह हमारी भी स्थिति। हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सब कुछ छोड़ने के पश्चात में महत्व भाव, राग भाव भीतर का, जब तक राग हटेगा नहीं तब तक आकिंचन धर्म। कह दिया हमने बोली ली, अच्छा करो ना, हमने बोली ली, अच्छा किया ना। अब सबको मालूम था, जितने लोग मंदिर थे सबने सुना था कि भैया ने आज बोली ली है सुलभ ने। लेकिन अब सुलभ को क्या है, थोड़ा सा राग भाव हो गया कि मेरी प्रशंसा हो जाए। तो प्रशंसा के लिए भैया मैंने आज बोली ली मंदिर में, मैंने आज दान दिया मंदिर में। अरे जो दान तुमने दिया है ना, उस दान भाव का भी दान कर देना आकिंचन धर्म है। लेकिन दान करके जो तुमने अहंकार की चादर ओढ़ी है, उस अहंकार की पूर्ति के लिए अब तुम अपने मुख से स्वयं अपनी प्रशंसा करने लग गए हो। आचार्य भगवान कहते हैं, अभी तुमने दान नहीं किया है, अभी तुमने त्याग नहीं किया है, अर्थात त्याग का भी त्याग कर देना ही तो आकिंचन धर्म है। प्रिय बंधुओं, आज यहाँ पर पूजा लिखने वाले कहते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि राम। कितने प्रकार के हैं परिग्रह? 24। 10 बोलो, और कितने हैं अंतरंग परिग्रह? बोलो, अंतरंग परिग्रह कितने हैं और बहिरंग परिग्रह कितने हैं? 14 अंतरंग परिग्रह है और 10 बहिरंग परिग्रह है। अर्थात जो कसाय आदि है
कहते हैं मुनिराज ने क्या किया, इन 24 परिग्रहों का लो। अब जो मुनिराज ने छोड़ा है तो श्रावक जी परिग्रह 24 में त्याग करे मुनिराज जी। ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन कहीं ये लिखा है कि जब मुनिराज जी त्याग करे तो श्रावक जी संग्रह करे। बोलो तो थोड़ा तो बोल दिया करो। कहीं लिखा है कि ऐसा ऋषभ, लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है, भगवान ने जो जो छोड़ा है ना वो सब कुछ हमारे भोगने के लिए तो छोड़ा है। यदि मैं भोगूंगा नहीं तो भगवान को दुख होगा। ऐसी भी मिथ्या मान्यता को रखने वाले जीव वर्तमान पंचम काल में है। ये सब सामग्री हमारे भोग के लिए तो बनी है। यदि भोग के लिए बनी होती तो तीर्थंकर भगवान छोड़ के क्यों जाते, वे भोग को छोड़ करके योग की यात्रा क्यों करते। लेकिन हमारी मानसिकता कुछ विपरीत दिशा में है, क्योंकि हमारे पास सम्यक ज्ञान की कमी है। इसलिए अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करिए, क्योंकि जब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारा परिग्रह परिमाण नहीं। आकिंचन घर में आकर आकर के कहता है कि मुनिराज को परिग्रह करना नहीं चाहिए और श्रावक को परिग्रह परिमाण के बिना जीवन जीना चाहिए। अर्थात प्रत्येक वस्तु का परिमाण। डॉक्टर साहब ने बहुत लंबी सी लिस्ट बना ली परिग्रह परिमाण की। कितने जोड़ी वस्त्र जीवन काल में पहनेंगे, कितने किलो सोना, कितने किलो चांदी, कितने मकान, कितने भोजन सामग्री में, कितने पहनने में, कितने ओढ़ने में, कितने हर प्रकार से हर वस्तु का दिग्व्रत चारों दिशाओं में कितने वक्त, कितने दिन, कितने घंटे में विहार करूंगा या गमन करूंगा। आज मुझे कहीं नहीं जाना है तो मेरा फलानी दिशा में जाने का त्याग। आकाश में कितनी ऊंचाई तक जाऊंगा, जमीन में कितनी नीचाई तक जाऊंगा। इस प्रकार चारों दिशाओं का परिमाण। देश जाऊंगा, देश में रहूंगा कि विदेश भी जाऊंगा। ऐसे भी श्रावक ने जिन्होंने दिग्व्रत और देश व्रत का परिमाण भी करके, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने आज तक परिमाण। हम कोई वस्तु का भोग नहीं कर रहे, लेकिन उन भोग ना करने वाली वस्तुओं का परिमाण भी तो नहीं कर रहे। और जब परिमाण नहीं कर रहे हो तो भोग का पाप हो। हमने क्यों 20 किलोमीटर की मर्यादा बांधी? कम से कम 20 किलोमीटर के भीतर होने वाले पाप तो लगेंगे, 20 किलोमीटर के बाहर होने वाले पापों से हम 20 किलोमीटर में भी जब तक हम इस कॉलोनी में, तब तक हमारा नियम है कि आज हम इस कॉलोनी में हैं, जहाँ तक आहार करके जाना वही तक करिए। उसके बाद हमारा सब जगह कम करने का। रात्रि के समय मात्र लघु संख्या दीर्घ संख्या के लिए प्रस्थान करेंगे, बाकी अपने 2 कक्षों से बाहर दूसरे कक्ष में। उसके पश्चात में भी उसकी मर्यादा साधु कम करते चला जाता है कि जितने समय के लिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ उतने समय के लिए यहाँ करूंगा। अपने जब स्थान पर विश्राम करने के लिए जाता है तो मात्र एक पाटा मात्र मेरा है। इस पाटे से सब जगह जाने का इतना सूक्ष्मता से जब साधु इस परिग्रह परिमाण अर्थात दिग्व्रत और देशव्रत आदि को महान व्रत रूप में पालन करता है, तभी जाकर के वह महान पद की सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आपको भी महानता की ओर जाना है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने का भाव का त्याग करना। जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है उसको त्याग कर दो। अब मेरा उस वस्तु का मन में आ गया रसगुल्ला खाना है, लेकिन घर पर नहीं बने थे रसगुल्ला, एक काम करो रसगुल्ले का त्याग कर दो। बोलो तो मन में ही भाव तो आया था आज मुझे फलानी चीज ग्रहण करना है, आज मुझे फलानी चीज भोजन में मिल जाए, तो एक काम करो आज मेरा घर पे तो बनी है ही नहीं है, तो उसका त्याग भी कर दो। तो त्याग का फल तो है भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने कुछ अरे मिल गई तो
दी और सामने आ गई तो फिर मैं कैसे अपनी रचना इंद्री को कंट्रोल करूंगा। बस वही तो तुम्हें जो मूर्छा भाव है, जो ममत्व भाव तुम्हारे भीतर में आ गया है, उसी भाव का त्याग करना आकिंचन है। इसलिए प्रियवंधु, मूलाचार ग्रंथराज में आचार्य भगवंत ने परिग्रह के 3 भेद बताए। अपन जब रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, वसुनदी श्रावकाचार्य का आचार्य का जब वसुनदी श्रावकाचार्य ग्रंथ पढ़ेंगे और कुंद कुंद स्वामी का रयण सार ग्रंथ पढ़ेंगे, उस समय आचार्य भगवंत ने 24 प्रकार के परिक्रमों की विवक्षा करी। लेकिन जब मूलाचार ग्रंथराज पढ़ने जाएंगे तो आचार्य भगवंत ने 3 प्रकार के परिग्रह की विवक्षा करी। कितनी प्रकार का परिग्रह है? 3 प्रकार का। सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह और मिश्र परिग्रह। क्या? सचित्त, अचित्त और मिश्र। सचित्त, अचित्त और मिश्र। सचित्त परिग्रह शिष्य आदि। क्या अब साधु के हिसाब से बात हो रही है? तो शिष्य शिष्याएं जो हैं, जो गण है, जो समूह है, जो संघ है, वह भी परिग्रह है। क्या है? ये मेरा शिष्य, ये मेरे गुरु, ये क्या हो गया? ये जो मेरा भाव है, यही तो परिग्रह है। क्या है? सचित्त परिग्रह अर्थात शिष्य के प्रति भी राग का भाव उत्पन्न हो जाना, ममत्व का भाव उत्पन्न हो जाना आकिंचन व्रत में दोष पैदा करता है। अचित्त परिग्रह पिछी, कमंडल, शास्त्र, क्या पिछी कमंडल आदि जो हैं, उन वस्तुओं के लिए आचार्य भगवंत ने अचित्त परिग्रह कहा है। क्या कहा है? अचित्त परिग्रह। अचित्त परिग्रह अर्थात ये तो हमको फलाने आचार्य का कमंडल है, 20 साल पुराना है भैया, भैया उसकी स्थिति तो देख लो, कहीं उस कमंडल में जीवों की उत्पत्ति तो नहीं हो गई, कहीं उस कमंडल में वो टूटने तो नहीं लगा है। लेकिन राग भाव भैया हम ई होनी छोड़कर हमारे गुरु जी की अंतिम राग भाव जो है ना, वो तुम्हें अहिंसा व्रत का पालन करने। ये किताब तो हमको हमारे गुरु जी ने दी थी, अरे भैया उसमें दीमक लग गई, कीड़े पड़ने लगे हैं, वो गंदी हो चुकी है, अब उसके पेड़ों का विसर्जन स्थान विसर्जन की व्यवस्था। लेकिन यदि कोई वस्तु तुमको गुरु ने दी और तुमने उस वस्तु से राग कर लिया तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें अचित्त वस्तु के निमित्त से तुम्हारे अपरिग्रह अर्थात आकिंचन धर्म में दोष। हम तो साधु की बात करते हैं, अब श्रावक सोच इससे ज्यादा। मिश्र परिग्रह अर्थात शिष्य और सामग्री दोनों में राग भाव करना मिश्र परिग्रह है। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि तुम आकिंचन धर्म को अपनाना चाहते हो तो क्या करो? अन्यत्र भावना का चिंतन करो। मैं अकेला हूँ और अकेला ही जाऊंगा, मेरे साथ में कोई भी जाने वाला विश्वास है किसी के साथ कोई जाएगा? कोरोना काल में भले सब लोग एक साथ मरण को प्राप्त, एक परिवार के 10-10 लोग चले गए, लेकिन ध्यान रखना वे एक साथ यहाँ पर देह तो छोड़े हैं, लेकिन प्रत्येक जीव के परिणाम भिन्न भिन्न थे, तो भिन्न भिन्न गतियों में गए। सब एक गतियों में, किसी ने समता के साथ मरण किया, किसी ने आकुलता व्याकुलता के साथ मरण किया है, किसी ने ममकार के साथ मरण किया, किसी ने वैराग्य भाव के साथ मरण किया है। आज व्यक्ति मरते मर जाता है, लेकिन ममत्व को त्याग नहीं कर पाता, ममता का त्याग नहीं कर पाता है। इसलिए केवल लोग यदि मरना तो सबको एक दिन है, मरने के पहले भीतर के महत्व का त्याग कर देना आकिंचन धर्म हो जाएगा। और जब तक ममता का त्याग नहीं होगा तब तक तुम्हारे भीतर में आकिंचन धर्म में आने वाला। एक राजा के राज्य में उसके पुत्र का मरण हो गया। अब राजा के पुत्र का जब मरण हो गया तो राजा बहुत दुखी था। मैं जितनी भी संतानों को
आगे अगला राजपाट संभालने वाला युवराज जीवित नहीं रह पाता है। राजा ऐसा विचार करते 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 अपने राज्य में आया और राज्य में आकर के वह अपने स्थान पर बैठा बैठा विचार ही कर रहा था, उसकी नींद लग गई। और जब उसकी नींद लग गई तो नींद में वह देखता है कि उसकी रानी ने 7 पुत्रों को जन्म, कितने पुत्रों को? 7 पुत्रों को जन्म दिया है। वे 7 पुत्रों के साथ में वह खेल रहा है, वे 7 पुत्रों के साथ में वह नाना तरह की क्रीड़ाएं कर रहा है, वो बहुत प्रसन्न है। वह विचार करता है मेरा जीवन आज धन्य हो गया। रानी आती है, रानी कहती है इतने शोक के माहौल में राजा के चेहरे पर प्रसन्नता, बात क्या है? वो राजा को जगा देती और जैसे ही राजा को जगाती है, राजा रानी पर गुस्सा होने लगता है कि देखो तुमने मेरे सुख को दुख में बदल दिया, मैं कितना सुखी था। बोले ऐसा हुआ क्या? बोले मैं आज बड़ा असमंजस में हूं कि मैं एक पुत्र के मरण का दुख मनाऊं कि 7 पुत्रों के जन्म का सुख मनाऊं। हमारी स्थिति भी कुछ इसी तरह की है कि हमारे पास जो है हम उसमें खुश नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसके पीछे भाग। हमने भी कुछ अपनी जिंदगी, वो जो दिख रहा है ना वो ज्यादा सुंदर है, वो जो हमारे पास वो नहीं इतनी सुंदर, उसमें अच्छी क्वालिटी, वो सामने वाली वस्तु में ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। क्या करते हो? अपने ममत्व को दत्कार बोलो तो आरजू, जिज्ञा, रक्षा क्या करते? सुरभि भाभी यही करते ना आप लोग? भागते हो, दुनिया के पीछे भाग रहे हो। एक बार तुम अपने भीतर में जाकर के भी तो देखो, ये जो तुम परिग्रह ग्रहण कर रहे हो, ये परिग्रह तुम्हारे पास में जाने वाला है क्या? तुम्हारे साथ में रहने वाला है क्या? ये जो आया है वो जाएगा, और जो जो तुमने इकट्ठा करके रखा है वो सब तुम्हें छोड़ करके जाना है। और जब छोड़ करके ही जाना है तो छोड़ने के पहले भीतर से महत्व का भाव। संपत्ति इकट्ठी करना ठीक है, कर रहे हो, अच्छी बात है, दीपेश भैया बुरा तो नहीं लग रहा? माता जी आप तो कैसे कह देते हो सबको छोड़ दो? यदि हम सबको छोड़ देंगे तो परिवार कैसे चलेगा? जिज्ञा को छोड़ के चली जाएगी। यदि हमने सबको छोड़ दिया और हमारे पास कुछ नहीं होता तो जिज्ञा थोड़ी ना हमारे घर में, हमारे पास कुछ था तो जिज्ञा को, जिज्ञा के माता पिता ने मुझे दे दिया है, वरना जिज्ञा को देते क्या? भैया देना और लेना अच्छी बात है, लेकिन देने और लेने के भीतर में जो महत्व भाव है, जैसे बतासे में रखी हुई दवाई दिखती नहीं है, उसी प्रकार से वस्तु को लेते और देते समय हमारे भीतर में जो राग भाव है, जो हमें खुशी प्रदान करता है, जो देश भाव है, जो हमें क्रोध प्रदान करता है, दिखता नहीं है, लेकिन होता तो है ना। इसलिए वस्तु के आदान प्रदान में आने वाला आ जाए, जाने वाला चला जाए, लेकिन अपन को दुखी होने की जरूरत। लेकिन हम क्या करते हैं? जो भीतर का ममत्व भाव है वही तो तुम्हारे लिए बुला रहा है। इसलिए ध्यान रखना, तीर्थंकरों ने के पास में संपत्ति थी, चक्रवर्तियों के पास में संपत्ति थी, लेकिन वो संपत्ति कितनी संपत्ति थी? आज तुम्हारे पास में सौरभ एक है, अखिलेश एक है तुम्हारे पास, लेकिन चक्रवर्तियों के पास 96,000। कितने हजार थी? बोलो तो कीर्तन तक नहीं बन रही। 96,000 थी उनके पास, एक कम नहीं थी 96,000 में। और 9 रत्न, 14 रत्न, 9 निधियां। कितने? 14 रत्न, 9 निधियां। और चक्रवर्ती का वैभव तो देखो, एक चक्रवर्ती के भोजन के लिए 365 रसोई
सामग्री बनाई जाती थी। तुम्हारे पास कितनी है? तुम तो एक ही गैया को नहीं बचा पाओगे। वो बाबी नहीं है, माता जी कह रही, ध्यान रखना। चक्रवर्ती के पास में कितना सुख था, लेकिन इतना सब कुछ होने के पश्चात में तुम एक खंड के हो कि दो खंड के कि तीन खंड के? कितने खंड के अधिपति हो सौरभ? बोलो तो। भैया तुम राई के दाने के बराबर भी नहीं हो। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था। कितने खंड का था? भरत क्षेत्र और 5 कौन से क्षेत्र हैं? बोलो तो 5 मलेच्छ खंड। अपने आपको तुम बताए थे 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। इस प्रकार से 6 खंडों का अधिपति, अर्थात जो पूरा मात्र भरत क्षेत्र आर्य खंड का जो माप बताया है, वो मात्र आर्य खंड का माप 526 योजन 6/19 प्रमाण बताया। बताओ 5 और मलेच्छ खंड थे। ऐसे मलेच्छ खंड 6 खंडों का अधिपति होने के पश्चात में भी चक्रवर्ती के मन में बोलो तो उस वस्तु के प्रति में राग भाव। दर्पण में देखी काया, एक साथ दो दो छाया, इनमें कौन रूप मेरा, मैं रूप चिन्मय मेरा, उद्गर तन के रूप सही। क्या शांतिनाथ भगवान जब चक्रवर्ती के रूप में थे तो दर्पण में अपनी काया को देख करके 2 छाया दिखी। किसी को उड़ते हुए बादल दिखे, बादलों में बनी आकृति विक्षेपित होते हुए दिखी, चमकती हुई बिजली को देख करके किसी ने मरण को देख करके वैराग्य को प्राप्त कर लिया। तीर्थंकरों को अपनी संपत्ति को छोड़ने में समय उस नीलांजना का नृत्य देख करके, अर्थात उसके मरण को देख करके आदिनाथ भगवान को वैराग्य। नेमिनाथ भगवान के लिए पशुओं का क्रंदन सुनकर के वैराग्य हो गया, तो मल्लीनाथ भगवान को जाति स्मरण होने पर वैराग्य हो गया। किसी को एक सफेद बाल देख करके वैराग्य हो गया। और इतनी बड़ी संपत्ति एक क्षण में छोड़ दी, बस वैराग्य ऐसे होता है। बिजली जैसे चमकती है तत्काल विलीन। वैराग्य उतने ही क्षण के लिए आता है, और यदि उस क्षण में तुमने अपने आप को संभाल लिया तो आगे बढ़ जाओगे, वरना तो रिटर्न टिकट है ही। इसलिए प्रियवंतो, जब भी तुम्हारे भीतर में वैराग्य भाव आए तो तत्काल आगे बढ़ जाओ। व्रत नियम संयम लेने का भाव आए, उसे तत्काल धारण कर लो, विचार मत करो। जैसे बाजार में जाने के पश्चात में जो वस्तु तुम्हें पसंद आती है, तुम वस्तु में विचार नहीं करते हो, खरीदने में देर करते हो। क्या थोड़ा तो बोल दिया करो, कैसे हो जाते हो मौन? वस्तु को खरीदने में विचार करते क्या? फिर नहीं करते हो ना। अब पसंद आ गई है तब तो लेकर के, चाहे कीमत कितनी भी देना पड़े। उसी प्रकार से यदि मन में विचार आ गया है कि मुझे आज फलाना नियम लेना है, आज मुझे ये त्याग करना है, तो क्या करो? त्याग नहीं। त्याग करने के पहले माता जी एक बार जिज्ञासा पूछ लूं मैं। दीपेश से कहेंगे दीपक त्याग कर दो, तो दीपेश कहेंगे माता जी एक बार जिज्ञासा तो पूछ लूं। अंकुर भैया से कहेंगे तो वे कहेंगे मैं अपनी पत्नी से तो पूछ करके आ जाऊं। तो ध्यान रखना, क्या नाम है? निधि के विधि। अंकुर की विधि निधि के आने पर मिलती है। इसलिए ध्यान रखना है कि यदि तुम लोगों के लिए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आचार्य भगवान ने कहा है कि अपने भीतर के ममत्व भाव का त्याग। किसका त्याग करो? ममता। किससे जोड़ी तुमने ममता? पर से, और पर वस्तुओं से जो तुमने ममता जोड़ी है, पर परिग्रह से जो ममता जोड़ी है, पर परिग्रह तुम्हें परमात्मा बनने में बाधा है, तुम्हें पवित्र करने वाला नहीं है। ये ममत्व भाव तुम्हारे लिए अपवित्र कर रहा है। क्या कर रहा है? अर्थात ममत्व भाव मल की तरह है। किसकी तरह है? मल छूने के बाद
स्नान करते हो ना, देखो मुंह बन गया बेचारे आंसू का, जैसे अपन छिप गया। ध्यान रखना, मल यदि स्पर्श हो जाए तो तत्काल स्नान करने का भाव हो जाता है, गिलानी भीतर में आ जाती है। अच्छा भगवान कहते हैं परिग्रह क्या है, मल ही तो है जिसको तुमने जोड़ करके रखा है। छाली का छल्ला कमर में लटका है, बिल्कुल कोई देख ना ले क्या रखा है घर में। ध्यान रखना, ममत्व भाव का त्याग कर दो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे साथ में जाने वाला पक्का विश्वास है। आज सबका घर का ध्यान रखना, कम से कम जितने समय जिनालय में आते हो उतने समय के लिए तो मंदिर घर का त्याग। आचार्य गुरुदेव कहते हैं जिनके लिए मंदिर से घर, बोलो तो मंदिर से घर दूर लगे उनका भी मोक्ष दूर है, और जिनके लिए घर से मंदिर पास लगे उनका मोक्ष निकट आ रहा है। इसलिए यदि तुम्हारे लिए वो कहते हैं मंदिर आने के लिए, माता जी मंदिर बहुत दूर है, लेकिन देखो तो भैया की बड़ी मामी जी बाजू में रहती है, जो उनके पैर में कितनी तकलीफ होने के पश्चात में भी सुबह मंदिर में हम आते हैं, दोपहर में और शाम को वे अपने पैर को थोड़ा सहारा देते देते संत निवास तक पहुंच जाते हैं। विश्वास है कि मेरा कल्याण जिनवाणी को सुनने से ही होगा। इतना विश्वास यदि तुम हाथ पैर चलते इंसानों के लिए हो जाए तो शायद तुम लोगों को संसार छोड़ने में समय, लेकिन अभी भीतर विश्वास कब जागोगे? लेकिन जागना तो एक दिन पड़ेगा, क्योंकि जब तक जागोगे नहीं तब तक तो सवेरा होने वाला, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से सूरज तो 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपनी किरणों के साथ में उजाला पृथ्वी तक पर कर देता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में उजाला तभी होता है जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं। और आंखें कब खुली? जब कोई अपना धोखा देगा, जब कोई अपना साथ छोड़ेगा, बोलो तो। क्योंकि व्यक्ति बात अच्छी बात करने पर व्यक्ति जागता नहीं है, लेकिन जब कोई अपना धोखा देता है तो व्यक्ति जागते। यदि हमें ऐसी पता होती तो हमें सो अब तो कम से कम इतना सब कुछ होने के बाद में भी व्यक्ति सावधान नहीं होता है। बताओ अब तुम्हारा वो कब कम होगा? परिवार पुत्र ने घर से निकाल दिया, माँ को बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन फिर भी माँ का मोह है तो बेटा आखिर कछु नहीं है। हमारे मोड़ा ने तो निकाला और दूसरे ने तो, अरे माँ ये बच्चे ने तुमको घर निकाला था, अर्थात वो कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हें घर से निकालूं, उसके पहले तुम अपने घर में प्रवेश कर जाओ। लेकिन आज के समय में यदि कोई बेटा अपने पिताजी से कह दे, अरे पापा से कह नहीं देना कि दीक्षा ले लो, नहीं तो तुम्हारे पापा आके कहने के क्यों बुरे लग रहे क्या हम तुम्हारी कमाई खा रहे। आज के पिता ये कहेंगे, लेकिन पूर्व के समय में बैरागी जीव इतने भद्र परिणामी जीव हुआ करते थे, उन्हें थोड़ा सा निमित्त और सहयोग मिला नहीं, उन्हें तत्काल वैराग्य पत्थर। लेकिन आज स्थिति क्या है? व्यक्ति वैरागी होना नहीं चाहता है, क्योंकि भोग की और राग की सामग्रियां इतनी उसके पास में चक्रवर्ती के जैसा वैभव नहीं है, लेकिन छोड़ने में जीवन पूरा जीवन मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, अब तो कम से कम भोग लूं, और भोगते भोगते एक दिन स्वयं मरण को प्राप्त हो जाते हो, उस वस्तु को भोग नहीं पाते हो। इसलिए प्रिय बंधुओं, वस्तु बुरी नहीं है, वस्तु के प्रति जो हमारा भाव है, ममत्व का भाव है, वह भाव हमें संसार में पहुंचाने वाला है। इसलिए वस्तु के प्रति राग का त्याग कर देना ही आकिंचन धर्म है, ऐसा आचार्य परमेश्वरों ने हमारे लिए बताया है। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर 8 कर्मों के लिए भी अंतरंग परिग्रह के विषय में कहा गया है, अर्थात जो 8 कर्म हैं। कर्म कितने हैं? 8। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, नाम, गोत्र, आयु और देवी। कितने कर्म हैं?
सिखाने वाले हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा इन 8 कर्मों से बचने का उपाय क्या है? तो तीर्थंकरों ने कहा कि 16 कारण भावनाएं हैं, उन 16 कारण भावनाओं का 12 भावना है, उन 12 भावनाओं का जो वैराग्य भावना है, उन वैराग्य भावना का, और जो 5 महाव्रत की 25-25 भावना है, उन 25 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते रहो तो तुम्हें कभी चिंता नहीं करना पड़ेगी। आज है क्या, एक चैन है लेकिन तुम्हारा पूरा चैन चला गया। एक चैन ने पूरा चैन, पूरे व्यक्ति के जीवन को बेचैन कर दिया है। इसलिए चैन रखना अच्छी बात है, लेकिन चैन में ममत्व भाव, क्योंकि चैन होगी तो बेचैनी आएगी, और बेचैनी आएगी तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर के ममत्व भाव का त्याग करना ही आकिंचन धर्म है। बोले आकिंचन धर्म भी परम पूज्य आचार्य गुरु हरिप्रभु सागर जी महाराज की चिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नयन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। तू तो टंकों की रियायत है, तू तो टंकों की रियायत है, यह तो तू समझ नहीं पाया, पाकी नयन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक ही बैनिज में तुम ठहर जाओ, एक ही बैनिज में तुम ठहर जाओ, आखिरी पल बस यही आया, पाके नयन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। बोल मुलाय पार्षनाथ भगवान